कोई चर्चा नहीं करी है। सबसे पहले आप आए हो, आपका बहुत बहुत और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारी ये जो आज लिस्ट है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बीएसपी ने लिस्ट जारी करी है। इसमें सबसे पहले क्रमांक संख्या नंबर 1 पे ही एडवोकेट डॉक्टर कलाम आज़ाद का, अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम जो दिया है वो हमारी चांदनी चौक लोकसभा सीट से उनको उम्मीदवार बनाया है। जो हमारी बीएसपी पार्टी है उसने शुरुआत ही मुस्लिम चेहरे से करी है। लोग कहते हैं कि हमने इंडिया गठबंधन बनाया है, वो कहते हैं हमने एनडीए बनाया है, लेकिन दिल्ली की 7 सीटों में से एक भी मुस्लिम नहीं। मोदी जी ने नहीं दी, फिर राहुल बाबा ने नहीं दी, और केजरीवाल जी की तो बात ही क्या करनी। 4 पे और 7 सीट में से 4 और 3 का गठबंधन जो उनका हुआ है, 3 में उन्होंने भी एक मुस्लिम चेहरा नहीं दिया, 4 में उन्होंने भी नहीं दिया, और हमारी पार्टी ने शुरुआत ही मुस्लिम चेहरे से करी है। मैं आपको एक बार लिस्ट पढ़ के सुना देता हूँ। क्रमांक संख्या नंबर 1 चांदनी चौक लोकसभा सीट डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। क्रमांक संख्या 2 उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र डॉक्टर अशोक कुमार। क्रमांक संख्या 3 पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र एडवोकेट राजेंद्र पाल जी। क्रमांक संख्या नंबर 4 नई दिल्ली लोकसभा, यहाँ से हैं एडवोकेट सत्य प्रकाश गौतम जी। क्रमांक संख्या नंबर 5 उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र, और हमारे कैंडिडेट हैं श्री विजय बौद्ध जी। और हमारी है लास्ट क्रमांक संख्या नंबर 6 पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र, इसमें है महिला, जो मोदी जी बोलते हैं महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण के लिए श्रीमती विशाखा आनंद जी को हमारे बहन जी ने 6 नंबर पे उनको टिकट दी। यानी आप कहना चाहते हैं कि बार बार जिस तरीके से दलित मुस्लिम वोट बैंक की बात तो इंडिया गठबंधन भी करती है, बीजेपी करती है, लेकिन जब बात आती है टिकटों में वितरण की तो उसमें वरीयता दिया बसपा ने। जी आप देख लीजिए, शुरुआत ही बसपा ने मुस्लिम चेहरे से करी है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे और ज़्यादा बड़ा सबूत आप क्या दे सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई शुरुआत जो हो चुकी है बीएसपी की, कहीं ना कहीं दलित मुस्लिम का जो फैक्टर है दिल्ली में उसको टारगेट करके इस बार तमाम जो सीटें दी गई, लग रहा है कि फ़ायदा होगा इस बार। देखो सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ राहुल भाई, जो आप यहाँ पर आए बीएसपी के कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। सबसे पहले बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी है हमारी, भारत की 3रे नंबर की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, और हमारी पार्टी किसी को भी भेदभाव नहीं करती है, सबका मान सम्मान रखती है। और सबसे पहले मुस्लिम चेहरा यहाँ पर लेके आई है, और महिला। और जैसे कि आप देखते हो कि मोदी मीडिया वो अभी तक मुस्लिम चेहरा उसने अभी तक नहीं उतारा है। सबसे बड़ी तो कमी यही है। और हमारी बहन जी की बहुत अच्छी खासियत बात है कि यहाँ पर बहन जी क्या कहना चाहेंगे जो तमाम प्रत्याशी हैं, इस बार लग रहा है कि दिल्ली की जो चुनाव है उसमें बढ़िया आप लोग लड़ाई दे पाएंगे, जहाँ भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के यहाँ पर प्रत्याशी हैं, बीएसपी के प्रत्याशी कितने कारगर होंगे? देखो यहाँ पर बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं पूरी मेहनत से 7 सीट पे पूरी मेहनत से लड़ रहे हैं, और बहुत जल्दी हम रिजल्ट भी बहुत अच्छा लाएंगे, और 7 सीटें में से हमारी बहुत अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। क्या कहेंगे सर, 7 सीटों की घोषणा हो चुकी है, अब लड़ाई लग रहा है कि बेहतर करेगी बीएसपी? लग रहा है दिल्ली की 7 सीटों पर क्या माहौल रहेगा बीएसपी को लेकर? माहौल जनाब बहुत अच्छा रहेगा। इस समय भारत के अंदर 2 ही पार्टी चुनाव लड़ रही है, एक संविधान बचाने वाली और एक संविधान हटाने। बहुजन समाज पार्टी संविधान के साथ है, संविधान को हराने बचाना है। और मेरा इस संगम विहार की धरती से इन नागपुरी संतरों को सीधा संदेश है, अगर तुमने माँ का दूध पिया है संविधान की तरफ हाथ करके देख लेना। 2 अप्रैल 2018 दिखा देंगे, घर में घुस के मारेंगे। अब की बात बहुत बड़ी, ये एक बड़ी बात कही कि भाई संविधान को लेकर के उनके बड़े बड़े नेता कहते हैं कि 400 सीटें ला दो, संविधान पर भी विचार करेंगे, यानी बदलने तक की बात होने लगी है। ये मुद्दा होगा इस बार दिल्ली में लोकसभा में। सबसे पहला मुद्दा यही प्रचार करेंगे हम कि संविधान बचाना। अच्छा, यही प्रचार होगा कि संविधान बचाना है, और इसके लिए SC ST OBC माइनॉरिटी पूरी तरह से तैयार है संविधान बचाने के लिए। सिर्फ 15% जो नारंगी खटमले हैं वही चाहते हैं कि संविधान बचाए। यानी कि दिल्ली में इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा संविधान बचाने का, यही प्रचार होगा हमारा। संविधान की लड़ाई, संविधान की लड़ाई सिर्फ 7 सीटों में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आप भी यहीं होंगे, हम भी यहीं होंगे। कितनी सीटों पर उम्मीद लग रही है कि इस पर बसपा निकालेगी यहाँ से 7 में से? देखो सीट की तो मैं नहीं कह सकता, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं, 10-10 विधानसभा हैं, लेकिन मार्जिन बहुत अच्छा होगा हमारा। अब की बात, यानी लड़ाई तगड़ी होने वाली, बहुत तगड़ी लड़ाई। क्या कहेंगे सर, थोड़ा आगे आ जाइए। जिस तरीके से बार बार संविधान को लेकर के भी चर्चाएं हुई कि भाई 400 सीट लाओ, संविधान पर भी सोचेंगे, क्या इस बार के जो चुनाव है दिल्ली का संविधान बचाने की लड़ाई होगी? बिल्कुल राहुल जी,
ये जो 2024 का चुनाव है ये बिल्कुल संविधान बचाने का चुनाव है। इसमें चुनाव जो है ये बिल्कुल 10 सालों में देखिए आप हुआ क्या है, 10 सालों में हुआ क्या है, वो ये है इन्होंने जो सत्ता में जो भी मंत्री जो अपने बिठा रखे हैं तो पूरा RSS का गठबंधन इस हिसाब से बिठा रखे थे आदमी कि सारे के सारे जो भी इतनी भी संवैधानिक पोस्टें हैं तो सारी संवैधानिक पोस्टों पे इनके बीजेपी के आदमी बैठे, ठीक है। उसी हिसाब से इन्होंने क्या करा, 10 सालों में अपने काम निकलवाए उनसे, उसके बाद में किसी को टिकट नहीं आया। आप देख रहे होंगे ये चीजें, ये पूरा देश पूरे भारत में इस टाइम BSP का और बीजेपी इन दो में चुनाव है। इंडिया गठबंधन कहीं आपको दिखाई नहीं, इंडिया गठबंधन कहीं नहीं दिखाएगा, बिल्कुल। इंडिया गठबंधन के साथ जितने भी आदमी अभी आपको जो दिखाई देंगे, जिस टाइम संविधान की बात आएगी तो BSP आगे आएगी। आप देखना इंडिया गठबंधन और बीजेपी आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। मुश्किल से अगर सीटें हैं इनकी, मुश्किल से यूपी के अंदर जाए चाहे दिल्ली के अंदर जाए तो 50% से भी डाउन सीटें आएंगी। यानी कि संविधान की लड़ाई BSP ही लड़ेगी। बिल्कुल BSP बोल लड़ेगी, BSP ही संविधान बचाएगी। और BSP का जो कार्य करता है वो बिल्कुल जमीन से लगा हुआ कार्य करता है, बिल्कुल। आप करते हैं BSP के बड़ा सवाल है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में अगर आप वोट मांगने जाएंगे तो मुद्दा क्या लेकर जाएंगे? इस बार संविधान बचाने का मुद्दा मुख्य होगा। जमीनी हकीकत तो सारी हम अभी नहीं है, हम 10 सालों से अपने समर्थकों के साथ में अपने कार्यकर्ताओं के साथ में 10 साल से यही समझा रहे हैं लोगों को कि किस तरह से ये बीजेपी हम लोगों के अधिकारों को किस तरह से खत्म करे जा रही है। क्योंकि लोग क्या है, हमारे लोग पढ़े लिखे थोड़े कम होते हैं, ठीक है, वो संविधान को इतना जानते नहीं है, तो उसके लिए हम लोग आगे आते हैं, हम लोगों को समझाते हैं, अपने कैडर को तैयार करते हैं। होगा। हाँ बिल्कुल मुद्दा है, संविधान बचाने का सबसे बड़ा मुद्दा भारत के अंदर यही है कि संविधान बचाओ, देश बचाओ। आज जिस तरीके से टिकटॉक घोषणा के बाद सबसे बड़ा देखिए सवाल है कि किस मुद्दे पर बसपा लड़ेगी, तो आपके हिसाब से मुद्दा क्या होगा? तमाम और मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है या फिर महिला सुरक्षा का बात है, या फिर आपको भी लग रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा होगा संविधान बचाने का? देखिए मुद्दे तो कई सारे हैं, लेकिन उसमें जो सबसे विकराल रूप से और प्रमुख रूप से उभर के आ रहा है वो संविधान बचाने का ही मुद्दा है। बाकी मुद्दा तो शिक्षा का भी है, रोजगार का भी है, जो गारंटी दी थी हर साल 2 करोड़ रोजगार, कहाँ है वो भी मुद्दे हैं। लेकिन मुख्यतः जो हमारा मुद्दा रहेगा वो संविधान बचाने का मुद्दा है। आप देख लीजिए, अब हम आज दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में खड़े हैं, आप इस पार्क का हाल देख लीजिए, जिस हम पार्क में घूम रहे हैं, इस पार्क का हाल देख लीजिए। यहाँ पे बीजेपी रही है MCD में, आज इस पार्क का हाल देख लीजिए, इतना दुर्दशा हो रही है इस पार्क की। जब बारिश होती है पूरे एरिया का पानी इस पार्क में आता है। जो सीवर डाले थे वो बह गए, केजरीवाल जी ने जो सीवर डाले थे ना 90 करोड़ रुपए की लागत से, वो बह गए। चलिए आपने केजरीवाल पे सवाल एक लेता हूँ, दिल्ली के वही मुखिया है, सीधा सवाल है कि अब तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो गए दिल्ली में, लोकसभा चुनाव में फ्री का जो मुद्दा है, बिजली का, फ्री बस का, ये मुद्दा कारगर रहेगा या फिर BSP के मूवमेंट पर संविधान बचाने की बात पर वोट मिलेगा? BSP के मूवमेंट पे और संविधान बचाने पे सब लोग साथ हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी। सबसे बड़ा तबका यही है। जब ये हमें वोट दे देंगे तो ये कहाँ रहेगा? यानी फ्री की रेवड़ी नहीं चलेगी? नहीं चलेगी फ्री की रेवड़ी। फ्री की रेवड़ी हमारी सरकार बन जाएगी, हम देंगे इन्हें। हम देखिए केजरीवाल की बात हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, एक 5 किलो राशन देते हैं तो एक बिजली कहते हैं कि फ्री दे रहे और बस, मुद्दा यही होगा या फिर संविधान की बात होगी? देखो सबसे पहले तो मुद्दे तो बहुत सारे अपने पास। मैं तो ये कहूँगा, हमने इन्हें 5 किलो राशन के लिए वोट नहीं दिया था, हमने इन्हें वोट दिया था अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए। आज जनता बहुजन समाज, दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई पेरिस की तरह विद्यालय बना दिए, सारे विद्यालय चमक रहे हैं। आज दिल्ली के जितने भी स्कूल हैं, कोई भी पेरिस नहीं बना, कोई भी स्कूल ढंग से नहीं बना। आज एक टीचर 90 बच्चों को पढ़ा रहा है। क्या एक टीचर 90 बच्चों को शिक्षा दे सकता है? क्या नहीं दे सकता। यानी शिक्षा से खिलवाड़ है दिल्ली के अंदर। सीधी बात है, केजरीवाल और मोदी सरकार ने सीधा बच्चों के साथ शोषण किया है शिक्षा के नाम पे। हाँ, क्या कहेंगे सर, शिक्षा बड़ा मुद्दा होगा इस बार दिल्ली के चुनाव में? बिल्कुल शिक्षा बड़ा मुद्दा होगा। और आज स्कूलों में जाके देखो, बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, मतलब इतनी बुरा खस्ता हालत है आज स्कूलों की, बहुत बुरा हाल है। अगर प्रधानमंत्री चेहरे की बात करते हैं, तीसरे मोर्चे की अगर सरकार बनती है 24 में, चेहरा के मायावती को लेकर के आपके मन में क्या है? हम तो बहन जी को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे आप? बिल्कुल बहन जी को सपोर्ट कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से 7 सीटों की आज घोषणा हो चुकी है, जिसमें 6 की घोषणा हुई है, एक को भी होल्ड रखा गया है। BSP यानी अब मैदान में आ चुकी है, चुनावी माहौल टाइट हो चुका है, एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ इंडिया। क्या लग रहा है 7 सीटों में जिस तरीके से प्रत्याशियों की घोषणा हुई, प्रमुख मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे को लेकर के आप लोग जाएंगे धरातल पर? देखिए, पहली बात तो हमारे जो मुद्दे हैं वो सबसे पहले तो मुद्दा है भाईचारा। भाईचारा हमारे
बीच में होना चाहिए। और हम तोड़ मरोड़ की राजनीति नहीं करते हैं। और दूसरी बात, जो गलत लोग इस कुर्सी पर बैठ गए हैं उनको उसके बाद फिर सारे मुद्दे ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। एक बड़ा चर्चा आ रहा है बार बार कि भाई 400 सीटें लाओ, संविधान बदलेंगे, यानी संविधान पर फिर पुनर्विचार की बात हो रही है। इसको लेकर के आप मुद्दा बनाएंगे? आपको लग रहा है कि बड़ा मुद्दा है, संविधान के ऊपर चर्चा हो रही है? देखिए, संविधान तो बचाना हमारा पहला कर्तव्य है। और जब जिस दिन आप सीट से उस व्यक्ति को हटा देंगे, आपका व्यक्ति सही सीट पर बैठा होगा, तो संविधान भी बचेंगे, हमारे अधिकार भी बचेंगे, शिक्षा भी बचेगी, स्वास्थ्य बचेगा और रोजगार भी बचेगा। लोगों के बीच इस मुद्दे को लेकर जाएंगे आप लोग? बिल्कुल जा रहे हैं, जाएंगे नहीं, जा रहे हैं। और आज बहुजन समाज पार्टी आज मैदान में नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात अपने स्तर पर काम कर रहा है। ये नहीं कि 4 दिन चुनाव रह गया, हम आगे ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, इस तरीके का नहीं। हम रात दिन मतलब काम कर रहे हैं। बड़ा मुद्दा क्या होगा लोकसभा में? अगर दिल्ली की हम बात करते हैं तो किन मुद्दों पर आप ज़्यादा बात करना चाहेंगे? देखिए, मैं जहाँ रहता हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये कहनी है कि उन लोगों को यहाँ से उखाड़ फेंकना जो कॉलोनियाँ बसती थी, पहले दिन में वो घर बनाते थे और रात में उजाड़ देते थे। अब वही लोग पहले कॉलोनियाँ बसाते हैं, फिर उजाड़ने का काम कर रहे हैं। चाहे आप तुगलकाबाद टूटा हो, चाहे खोड़ी गांव टूटा हो, चाहे संगम बिहार में बुलडोजर चला हो, वहाँ कौन लोग पहुँचे आप मुझे बताएं इस बार। यानी केजरीवाल का जो जादू है फ्री का, वो नहीं चलेगा? कोई जादू वादू नहीं है, सिर्फ ये हवा हवाई है। आज लोग प्यासे मर रहे हैं, 1 महीने में पानी आ रहा है और वहाँ कोई झाँकने नहीं जाता। बच्चों के पेपर थे, जो बच्चे दूध पीते थे वो ऐसे रोड पर पड़े रहे, उनको कोई देखने नहीं गया। यानी इन तमाम मुद्दों पर इस बार लड़ाई है? बिल्कुल, इस मुद्दों को जनता जान रही है और इसका जवाब देगी। और सर एक सवाल है, 1 मिनट इधर आइए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान है राजस्थान की रैली में, उन्होंने कहा कि भाई केंद्र की सत्ता में अगर बीजेपी नहीं रहेगी तो महिलाओं के मंगलसूत्र भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। क्या कहेंगे आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है। 55 सालों से कांग्रेस ने राज किया। किसी बहन का, किसी माँ का, किसी उसका कोई वो निकला? कभी नहीं, कभी नहीं निकला किसी का। पर ये तो मुद्दे भटकाने की बातें हैं। बीजेपी मुद्दों पे तो बात करती नहीं है। मुद्दों पे बात करे तो जमीन पे कहीं नहीं है, खाली जमीन पे हो। यानी मुद्दों को इधर उधर करना इधर उधर करने का है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बताएंगे इनके लिए। अब जनता उनको सुनना बंद कर दिया है। अब उनको भी मुद्दों से भटकाना नहीं चाहिए। ये 10 सालों के अंदर जनता मुद्दे ढूंढ रही है। एक बड़ा सवाल है, देखिए दिल्ली में जिस तरीके से बीएसपी ने अपने प्रत्याशी दिए, वहीं आजाद समाज पार्टी की बात करते हैं, चंद्रशेखर रावण ने भी प्रत्याशी उतार चुके हैं। 2 नीले झंडे इस बार आ गए हैं दिल्ली के अंदर। क्या लगता है माहौल किसका होगा? माहौल बीएसपी का, बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी का। देखो, कार्यकर्ता क्या चाहता है, बहुजन समाज क्या चाहता है कि एएसपी भी बीएसपी में विलय हो जाए। और आगे आने वाले समय में हमें ये लगता है कि चंद्रशेखर को विलय होना ही पड़ेगा, नहीं तो उनके पास कोई चांस नहीं। यानी मजबूरी बन जाएगी? बिल्कुल मजबूरी बन जाएगी, बिल्कुल मजबूरी बन जाएगी यार। चंद्रशेखर भाई की, जितना चंद्रशेखर भाई ने संघर्ष किया है, ऐसा नहीं है कि संघर्ष नहीं किया। चंद्रशेखर भाई ने बहुत संघर्ष किया, पर फिर भी जिस पॉलिटिक्स के हिसाब से चलती है, ठीक है, उनकी पॉलिटिक्स खत्म होने वाली है बीएसपी के साथ। कितनी लड़ाई रहेगी सर? दिल्ली में इस बार टिकटॉक घोषणा हो चुकी है, हालांकि अपने समाज की भी प्रत्याशी इसमें आ चुकी। शिक्षा में कर रहे लाखों की फीस लग रही है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कहते हैं भाई हमने शिक्षा मुफ्त कर दिया। शिक्षा के नाम पर ही तो वो डंका पीटते हैं कि भाई तो आपको एजुकेशन का मॉडल देखना है तो दिल्ली घूम लो। इतना बढ़िया मॉडल है, फिर कह रहे कुछ हुआ ही नहीं। क्या कहें, कहाँ हुआ? संगम बिहार में मैं कहना चाहता हूँ कि वो मुझे स्कूल दिखाते हैं। शिक्षा का मॉडल तो बात की बात है, स्कूल है कहाँ संगम बिहार? विधानसभा की बात कर रहे हैं। इतनी सच्चाई है इस बात जी में? जी, वो कह रहे हैं कि यहाँ इतने मॉडर्न स्कूल बनाने की पूरे इंडिया यहाँ पर घूम ले। संगम बिहार में स्कूल ही कहाँ है? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ केजरीवाल जी से ही, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हो तो। 3 स्कूल आते हैं जो तुगलकाबाद विधानसभा में है, और 2 स्कूल आते हैं जो देवली विधानसभा में है। सिर्फ संगम बिहार विधानसभा में 2 स्कूल आते हैं, जो एक 10वीं तक है और एक 5वीं तक है। स्कूल है कहाँ? यानी वो मॉडर्न हो चुके हैं? कहीं नहीं हुए मॉडल, स्कूल ही नहीं है। 2 स्कूलों में 20 लाख से ऊपर के बच्चे पढ़ेंगे। संगम बिहार की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है, 2 स्कूल कवर कर लेंगे। यानी शिक्षा के मुद्दे पर भी लेकर के बीएसपी के कैंडिडेट इस बार मैदान में रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। जब स्कूल ही नहीं है तो शिक्षा कहाँ से देंगे? यही मुद्दा हमारा रहेगा। क्या कहेंगे सर, स्कूल को लेकर के बड़े बड़े मतलब यहाँ पर तमाशे किए गए, कहा गया कि शिक्षा देखनी है तो दिल्ली की देखो, धरातल पर क्या है? यहाँ धर्मशाला है स्कूल के नाम पर। स्कूल के नाम पे धर्मशाला है? इसमें गाय भर जाती है, सांड भर जाते हैं और बच्चों को उठा उठा के फेंक देते हैं। गाय और सांड भरे हुए मेरे साथ, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्लॉक का स्कूल इस तरीके का है। यानी दिल्ली के अंदर मोदी का खेल है। कल भी एक गाय ने 3 बच्चों को चोट मारी है। जब तक ये सांड नहीं भगाए जाएंगे
स्कूल बनाए कहाँ इन्होंने? ये रहते हैं पास इलाकों में, वहीं पास इलाकों में कोई स्कूल बना दिया दिखाने के लिए जी, जो हमने ये स्कूल बना दिया। इधर आओ ना संगम विहार विधानसभा में एक भी स्कूल नहीं है। इन मुद्दों को लेकर के बीएसपी कार्यकर्ता जाएंगे घर घर। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और संविधान बचाओ, ये 4 ही मुद्दे होंगे चुनाव में। इन्हीं मुद्दों को लेकर के संविधान बचाने की बात देखिए, कह रहे भाई अब तो 400 कह रहे सीट दे दो, संविधान भी बदल कर दिखाएंगे। मुद्दों में मुद्दा दिल्ली के लिए बड़ा होगा क्या संविधान को लेकर, या फिर आप भी बिजली पानी में ही फंसे रहेंगे? नहीं, हम कमाने खाने वाले लोग हैं और कमा सकते हैं, बिजली पानी में नहीं। हाँ, हमारा जमीर जिंदा है, हमारा ठीक है। तो 400 पार तो हमको लग रहा है सीट नहीं मांग रहे, 400 लोग उस पार मांग रहे हैं, जिससे वो कौन से मोदी हैं वो भाग गए, तो लोग मोदी का परिवार बताते हैं, मोदी की गारंटी बताते हैं। तो मुझे लगता है वो वाले मोदी की बात कर रहे हैं कि उसकी गारंटी कौन लेगा यहाँ भगाने के लिए। तो 400 पार चीज़ें नहीं है, 400 पार ये आपके जो अनाज और जो चीज़ों के रेट है ना, ये आपकी यहाँ नहीं रह जाएंगे, जो बीच में फंसे हुए हैं, ये आपके सीधा 400 पार हो जाएंगे। 400 पार बीएसपी सरकार 40 पर न रह जाएंगे। यानी मोदी की गारंटी इस पर फेल होगी। कोई गारंटी नहीं है, मोदी गारंटी लेके, अरे गारंटी की बात करें किसी काम की तो भारत सरकार बात करे, मोदी कौन होता है? कैसे बात करें, मौर्य जी गारंटी ले रहे हैं। मौर्य जी कौन होते हैं गारंटी लेने वाले? भारत सरकार में। आज लोग कह रहे हैं कि अगर इस बार अगर बात नहीं बनी तो मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। हाँ, महिलाओं भाई कौन छीनेगा? हमको तो लगता है यही छीने। ये कह रहे हैं कि अगर मेरा काम नहीं बना तो हम तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे। अगर जिसको डरा धमकी दे रहे हैं। जी हाँ, जिसको कह रहे हैं वो छीन लेगा, उसका नाम उजागर करें। कह रहे भाई आपका जो संपत्ति है उसको बांट दिया जाएगा मुसलमानों में। कौन बांट देगा? सरकार अगर आगे बदल की दूसरी अभी तक तो नहीं बटी। ये बांट देंगे तो बंटवा देंगे तो मैं नहीं कह सकता। ये कोई काम करवा दे, ये सत्ता में ना आए तो मैं नहीं कह सकता। बाकी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इनको फ्लैग छोड़ना ही नहीं है, इनको उठा के छोड़ देना। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, हिंदू मुस्लिम के मामले बार बार मंचों से बोले जा रहे हैं, क्यों आखिर ध्रुवीकरण हो रहा है क्या? देखिए इनका हमेशा से और वो बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारे और पैदल हो रहे हैं, भाईचारा हम लोग करते हैं। खुद हमारा जहाँ भी हाथ वहाँ अपना वोट डालेंगे, यहाँ से ईवीएम चिल्लाएगा, इतना दबाव डालेंगे। जी हाँ, क्योंकि उसको बदल तो सकते नहीं। अब जैसे तैसे उसमें इतना वोट भर देना है तो उस कुर्सी पर हम बैठ जाए और आने वाले समय ईवीएम को ऐसी जगह फेंक देंगे जहाँ पे दोबारा नहीं। लग रहा है कि दिल्ली की शुरुआत करेगी बहनमाज प्रधानमंत्री कुर्सी तक ले जाने का रास्ता। बिल्कुल करेगी और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, लोग गुमराह ना हो। इस बार अगर चूक गए तो मौका दोबारा नहीं आने वाला है। दिल्ली वो रास्ता होगा जो बहनमाती को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाएगा। बिल्कुल राहुल जी, पर मैं इससे पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अभी आपने एक सवाल पूछा था 5 किलो राशन का। हाँ, आप ये देखिए राशन कब से चल रहा है? जब से कोरोना। कोरोना एक आपातकाल था और आपातकाल के अंदर जितना अपने संविधान का, जितने पढ़े लिखे आदमी होंगे वो बोलेंगे, अगर मैं गलत होऊंगा तो मेरे को आप भी करेक्ट कर सकते हैं कि संविधान के अंदर एक ऐसी धारा है जो हमारे आपातकाल के टाइम ही लागू होती है, ठीक है ना। ये कोरोना में जो राशन मिल रहा है ये उस कानून के थ्रू मिल रहा है, ठीक है। तो ये गारंटी, मोदी की गारंटी से ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे संविधान के बाहर कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी टापेगा वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अभी आपने देखा ना इलेक्ट्रल बॉन्ड आपने इतना बड़ा घोटाला जो पूरे विश्व के अंदर पूरा ग्लोबल घोटाला है, उसको घोटाला को साबित करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड में तो बीएसपी को 0 मिला, उसमें मिला ही नहीं कुछ भी। तो हमारी पार्टी ऐसी है ही नहीं, किसी से चंदा लेने का देखिए। हम कार्यकर्ता खुद उठाते हैं अपनी पार्टी को। हम कार्यकर्ता इतने हैं, इतने मन से, धन से, हर चीज से अपनी पार्टी को समर्थन करते हैं। हमें किसी का 2 पैसा नहीं चाहिए, यानी चंदाखोरी नहीं होता। हम बिल्कुल चंदा, बिल्कुल कुछ चंदा नहीं चाहिए। हम जितने भी हैं 10 रुपए हो 5 रुपए हो अपनी पार्टी के लिए समर्पित है। जिंदा रहे चाहे मर जाए, हम आज भी समर्पित हैं और जब तक मर जाएंगे जब तक भी समर्पित हैं। हमारा पूरा 0 पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड में बीएसपी को मिला। वहीं अगर बात करते तो ममता बनर्जी वहाँ 1800 करोड़ से लेकर के 6000 करोड़, बीजेपी तमाम ऐसी पार्टियां जहाँ लगभग हर पार्टी को मिला है करोड़ों रुपए। फिर भी आरोप लगता है कि बीजेपी की तो बी टीम बसपा ही है। आखिर ऐसे लोग के लिए क्या कहेंगे? ऐसे लोगों के लिए एक ही बात होगा, बीजेपी कहना भी इसलिए पड़ता है क्योंकि ये